Hello friends, this is the first part on circle. We discuss about circle and we give lots of short tricks. So friends, let's start. हमारे पास फर्स्ट है, जैसा कि आपको पता है कि ये NVS के KVS और DSSB के लिए पूरा सिलेबस करा रही हूँ मैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखते हैं कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, क्या होती है। देखिए हम वही चीज़ें करेंगे जो हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, हम पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता है तो देखो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू में r का स्क्वायर। यहाँ पे h और k हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल होगा, r हमारे पास जो है रेडियस होगा, ये हमारे पास रेडियस होगा, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो किसी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल की, तो हम कैसे लिखेंगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर, वेयर h एंड k आर सेंटर ऑफ सर्कल एंड r इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है, ये याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेता है कि कोई इक्वेशन दे दी, आपको जनरल इक्वेशन दे दी और फिर बोलता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो हो गई, अब सेकंड है जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? जर्नल फॉर्म की बात करता है तो देखो हमेशा ऐसे आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू में 0। ये हमेशा हमारी क्या होगी? जर्नल फॉर्म होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल की, ठीक है। सर्कल की जो जर्नल फॉर्म होगी वो ये होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जर्नल फॉर्म दे देगा आपको और बोलेगा कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखो, ठीक है। तो आपको पता है जर्नल फॉर्म इस टाइप की है, तो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब याद रखना, यहाँ पे सेंटर होगा आपका, सेंटर क्या होगा? सेंटर इज, जो ये है इनको ध्यान रखना आप, सेंटर जो आपका होगा इनका हाफ होगा, 2g का हाफ, जो भी आपके पास है 2 इंटू में g है ना, इसका हाफ करेंगे तो g, और सेंटर की बात कर रहा है तो माइनस g कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 2fy, तो 2f का हाफ करेंगे तो कितना हुआ? f, तो f के साथ क्या करेंगे? माइनस का साइन। ये आपका हमेशा सेंटर होगा सर्कल का। कोई भी आपके पास जर्नल इक्वेशन रखी है सर्कल की, ठीक है, जर्नल फॉर्म में इक्वेशन है, अगर उसने पूछा सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो 2g वाला है उसका हम हाफ करेंगे, तो हाफ करने पे क्या हुआ? g आया और उसके साथ माइनस का निशान लेके चलेंगे, हमेशा सेंटर में माइनस का साइन लेके चलेंगे, यहाँ पे माइनस का g और माइनस का f, ठीक है। देखिए अगर इसी की मैं बोलती हूँ रेडियस निकालो, इसी जर्नल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, उसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस देखो कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट करेंगे
जो ये जी है इसका स्क्वायर करेंगे प्लस एफ का स्क्वायर करेंगे, प्लस का सी था यहाँ पे, हम यहाँ पे माइनस का सी लेके चलेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, वो होगी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, देखो उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए कोई भी इक्वेशन गिवन है, क्या है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y -1 इज इक्वल टू में 0। ये इसलिए करा रही हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, इक्वेशन दे दी, उसने पूछा सेंटर क्या होगा इस इक्वेशन का, ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सेंटर क्या होगा, -g और -f, यही बताया था, -g और -f। तो क्या हम लिख सकते हैं, माइनस का साइन तो हम लेके चलते हैं। देखो यहाँ पे 2g की वैल्यू क्या है, ये यही है, कंपेयर करके देखते। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2g की वैल्यू कितनी है 6, हमें 6 का क्या करना है, हाफ करना है, मतलब 6 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3, और माइनस का साइन लेके चलना है, माइनस का साइन हम लेके चलेंगे। अब देखो f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 14, इसका हाफ करेंगे कितना होगा, माइनस का 7, तो माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आई, -3 माइनस माइनस प्लस प्लस 7। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये क्या होगा आपका सेंटर ऑफ सर्कल। इस तरीके से हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है उसका हमें सेंटर निकालना है कि सेंटर क्या आया है इक्वेशन का, ठीक है। जर्नल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, और इस देखो अभी यहीं पे हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं आगे। देखो ये रब कर देती हूं मैं, आई होप आपको आ गया होगा समझ में। अगर यही इक्वेशन गिवन है, इसी इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आया है कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, x माइनस h क्या था सेंटर, यहाँ पे सेंटर कितना है -3 आया हमारा, इस इक्वेशन का सेंटर कितना आया -3 और 7, तो ये क्या हो गया h और ये होगा k। हमें क्या करना है x माइनस h, तो x माइनस 3, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर। r हमने निकाला नहीं है, अभी इसका r और निकालते हैं। देखो इसका रेडियस कितना होगा, अंडर रूट, हमने बोला था g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का स्क्वायर 49, माइनस c बोला था, लेकिन यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस 1, दैट इज √59। r की वैल्यू √59 है, लेकिन r स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे 59 करूँ मैं, ये क्या होगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 59। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई भी जर्नल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हमें सेंटर निकालना आना चाहिए। सेंटर क्या होगा, -g और -f, मतलब जो x का जो कोफिशिएंट है, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है और उसके साथ माइनस का साइन लेना है। x का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 का हाफ करेंगे, कितना आया 3, और इसके साथ माइनस का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 14, माइनस का 14, ठीक है, -14 का हाफ करेंगे -7, और माइनस हमें पहले से लेना ही है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया सेंटर। अब हमें निकालनी है इसकी रेडियस। रेडियस के लिए क्या करते हैं हम, इसका जो सेंटर आए हैं आपके दोनों का स्क्वायर का सम, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, ठीक है, और -c,
ये सी का काम करता है आपका, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू निकलेगी। आपके पास सेंटर भी है, रेडियस भी है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो आप इक्वेशन को। ऐसे आपको इक्वेशंस को लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी वो देखते हैं कि क्या है। देखिए, नेचर ऑफ सर्कल टॉपिक है आपका, नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल कि क्या होगा नेचर। देखिए, अगर आपके पास अभी आपने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये निकालना सीखा है अभी। देखिए, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0। सेकंड है आपका इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू में 0। थर्ड है इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। तो उस केस में क्या होगा नेचर सर्कल का, ठीक है। नेचर मतलब वो रियल होगा, पॉइंट सर्कल होगा या इमेजिनरी होगा, ठीक है। तो देखो, देन जो रेडियस होगी आपकी रेडियस इज रियल, ठीक है। देन अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो रेडियस रियल होगी आपकी, ठीक है। ऐसे ही देन इसमें अगर 0 है तो रेडियस की जो वैल्यू है रेडियस इज इक्वल टू में 0 होगा। अगर यहाँ पे लेस देन 0 आ रही है ये वैल्यू, तो रेडियस की जो वैल्यू है रेडियस इज इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी। अभी एक चीज और देखिए इसमें, एंड रियल सर्कल बनेगा, ठीक है। कैसा सर्कल बनेगा? रियल सर्कल, रियल सर्कल पॉसिबल, ठीक है। क्या बनेगा? रियल सर्कल, ठीक है। कभी भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो रेडियस हमारे पास रियल होगी और जो सर्कल बनेगा वो रियल सर्कल बनेगा। क्वेश्चन में इक्वेशन दे देगा सर्कल की और पूछेगा क्या ये रियल सर्कल है, तो हमें क्या चेक करना होगा? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या ग्रेटर देन 0 है? अगर वो ग्रेटर देन 0 आती है वो वैल्यू तो वो रियल सर्कल होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो इक्वल टू 0 है तो कैसा सर्कल बनेगा? तब हमारे पास बनेगा पॉइंट सर्कल। देन सर्कल इज पॉइंट सर्कल, ठीक है। क्या होगा? पॉइंट सर्कल, ठीक है। अगर इमेजिनरी आता है, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है और रेडियस इमेजिनरी आ रही है तो नो रियल सर्कल इज पॉसिबल। तो देन नो रियल सर्कल इज पॉसिबल, नो रियल सर्कल इज पॉसिबल, ठीक है। ओके, देखिए इसको लर्न कर लेना। पॉइंट सर्कल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे,
ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी क्या क्वेश्चन आया था। अगर जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो रियल सर्कल बनेगा। अगर वो इक्वल टू 0 आती है वो वैल्यू तो वो पॉइंट सर्कल बनेगा। लेकिन अगर वो लेस देन 0 आती है, ये वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है मतलब नेगेटिव में जाती है, तो वो क्या होगा, रियल सर्कल नहीं बनेगा, वो इमेजिनरी जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नो रियल सर्कल इज पॉसिबल। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को चेक करना है। मान लो उसने कोई इक्वेशन दे दी सर्कल की और पूछता है कि ये रियल सर्कल है, पॉइंट सर्कल है, या फिर ये नो रियल सर्कल, या नन ऑफ दिस। ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, हम उसका क्या निकालेंगे, जी की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, फिर एफ की देखेंगे, फिर इसके अंदर पुट करेंगे पूरी में, फिर चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या क्या है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन था जो केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन है आपका केवीएस 2018 में पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ के such that the equation 2x square plus 2y square minus 6x plus 8x square plus 8y plus k is equal to में 0 रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट सर्कल को, रिप्रेजेंट ए पॉइंट सर्कल, क्या है, पॉइंट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, इज, हमें के की वैल्यू देखो, हमारे पास इक्वेशन गिवन है सर्कल की, उसने पूछा है के की वैल्यू क्या होगी कि ये पॉइंट सर्कल फॉर्म में बने। ठीक है, ऑप्शन थे आपके 0, सेकंड ऑप्शन था 25, थर्ड ऑप्शन था 25/2, फोर्थ ऑप्शन था -25/2। ये आपका आया था केवीएस 2018 में। ठीक है, 18 में। तो देखो, हमें अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे वाले उसमें कि अगर पॉइंट सर्कल की बात करता है, ये किसकी बात कर रहा है, पॉइंट सर्कल की बात करता है, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, इसके लिए हमारे पास कंडीशन थी कि हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू हमने 0 बताई थी। अभी पीछे ट्रिक पढ़ के आए हैं ये, तो जिसको पता है कि इसकी वैल्यू 0 होती है, जिसने रूल कर रखे हैं वो डायरेक्ट क्या करेगा, जी की वैल्यू निकालेगा, एफ की वैल्यू निकालेगा, सी तो उसको पता ही होता है तो उसका आंसर निकालेगा। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की फॉर्म में हमें लानी होगी, मतलब हमें एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 चाहिए, वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो क्यों ना हम इसको 2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को। तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। जर्नल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको, इस इक्वेशन को 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3 हुआ, 2 कॉमन लिया तो -3, 2 कॉमन लिया तो प्लस का 4 y प्लस k/2 इज इक्वल टू में 0। अगर इक्वल टू में 0 तो क्या मैं इस 2 को हटा सकती हूँ यहाँ से, तो इस 2 को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं किया, जो गिवन इक्वेशन है इसमें से 2 कॉमन ले लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास देखो अब एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अभी हमें क्या करना है, देखो जी की वैल्यू निकालनी है और एफ की वैल्यू निकालनी है।
जी की वैल्यू हमें पता है क्या थी, जी की वैल्यू क्या थी, यही है। अगर इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ मैं इस इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू में 0, यही तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की। अगर हम g की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो g हमारे पास कितना आया, -3/2। ठीक है, ये याद रखना, g की वैल्यू कभी भी निकालनी है तो जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, f की वैल्यू कितनी होगी, जो y का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, ये 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, g आ गया, f आ गया। लेकिन कंपेयर करते हैं तो c की जगह पे क्या है, यहाँ पे k/2, तो यहाँ पे c क्या है हमारे पास, k/2। तीनों वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, फॉर्मूला पता है क्या है, g² + f² माइनस c इज इक्वल टू में 0। तो वैल्यू पुट करते हैं, g का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, 9/4 प्लस f का स्क्वायर कितना है 4, माइनस c मतलब -k/2 इज इक्वल टू में 0। अभी देखो इसका क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, k/2 को इधर ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 9/4 + 4। ठीक है, यहाँ तक इसको तो सिंप्लीफाई करना है सिंपल तरीके से, 4 एलसीएम ले लें हम, 9 + 16 दैट इज 25/4। हमारे पास क्या आया, देखो k/2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो आई हमारे पास 25/4। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, k की, तो दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू में 25/4 इंटू में, अपॉन में 2 था तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब k इज इक्वल टू में 25/2। यह हमारा आंसर आया, मतलब थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन था। जिसको पता है पॉइंट सर्कल क्या होता है, उसके लिए हमें क्या कंडीशन लेके चलनी है, वो डायरेक्ट कर लेगा। जिसको पॉइंट सर्कल का नहीं पता कि वो क्या कंडीशन देता है कि, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला था कि वो इम्पोर्टेंट था नेचर ऑफ सर्कल का, कि कब पॉइंट सर्कल बनाता है, कब रियल बनाता है, कब इमेजिनरी। ठीक है, जब पॉइंट सर्कल की बात होगी तो हमेशा करना g² + f² माइनस c इज इक्वल टू में 0। ठीक है, कभी कभी इक्वेशन दे देगा, पूछेगा क्या ये पॉइंट सर्कल है, तो हम ये इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है टॉपिक हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक फॉर्म। ठीक है, कैसा है क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक सर्कल ड्रा करती हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या क्या कहना चाह रहा है, कि क्या डायमेट्रिक फॉर्म है, कहाँ से क्या है। ठीक है, देखिए हमने कोई भी एक सर्कल ड्रा किया। ठीक है, ये इसका कोई डायमीटर होगा सर्कल का डायमीटर। अगर इसके जो पॉइंट है वो है x2 और y2, और इसके अगर पॉइंट है x1 और y1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके हैं x2 y2। कोई भी सर्कल है उसका ये डायमीटर है। डायमीटर के जो एंड पॉइंट है, एक है x1 y1, दूसरा है x2 y2। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। इफ
x1 y1 and x2 y2 be the end point of वन ऑफ इट्स डायमीटर। कोई भी एक डायमीटर लिया है, उसके दो एंड पॉइंट्स हैं, वन ऑफ इट्स डायमीटर। ठीक है, x1 y1 और x2 y2 कोई भी डायमीटर लिया है, उसके दो एंड पॉइंट है। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगी? देखिए, x माइनस ये फर्स्ट पॉइंट x1 इनटू में x माइनस इधर क्या है, x2 पॉइंट है, x2 प्लस ऐसे ही y माइनस y1 इनटू में, सर्कल देख लेना अपना, इसको रब कर दूं मैं, y माइनस y2 इज इक्वल टू में 0। इस टाइप से हमें इक्वेशन को लिखना है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 ये इनटू में y माइनस y2। ठीक है, ये आपकी होगी इक्वेशन ऑफ डायमेट्रिक फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी दो पॉइंट दे देंगे आपको और कहेंगे कि ये दो एंड पॉइंट है किसी भी डायमीटर के, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म बताइए क्या होगा। तो क्या होगा, x माइनस x1 x माइनस x2 और y माइनस y2, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए एक एग्जाम्पल है, देखिए उससे ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि -3 और 7 एंड 2 - 5 आर टू एंड पॉइंट ऑफ diameter of circle, then equation of circle in diametric form is क्या होगी? इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो देखिए, इसने दो एंड पॉइंट गिवन है, एक -3 और 7, एक 2 और 5। तो देखो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास ये तो हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। ठीक है, दो पॉइंट गिवन है तो x1 y1 x2 y2 गिवन है। इक्वेशन ऑफ डायमेट्रिक होती क्या है, x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2। तो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, x माइनस x1 कितना है, -3 इंटू में x माइनस x2 कितना है 2 प्लस y माइनस y1 कितना है 7, y माइनस y2 कितना है -5 और इज इक्वल टू में क्या बोलता है 0 करो। इसकी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 3 x माइनस 2 प्लस y माइनस 7 y प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। ठीक है,
अब इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, दोनों, इसको सिंप्लीफाई करना, इसको सिंप्लीफाई करना, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, ऐसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट उस पे देखिए, मैं इसको करके दिखा देती हूँ आपको क्या आता है, कहीं आप यहीं तक सोचो कि यहीं तक है ये क्वेश्चन, तो देखो क्या आएगा। x प्लस 3 इंटू में x माइनस 2, एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 प्लस y स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू में 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये वैल्यू आती है, तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर करें, अब x का कोफिशिएंट चेक करते हैं x, फिर y का लिखेंगे माइनस 2y, अब माइनस 6 और माइनस 35 माइनस 41 इज इक्वल टू में 0। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि डायमेट्रिक फॉर्म में लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2, वेयर x1 y1 एंड x2 y2 आर टू एंड पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।